वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम ना वीडियो लेसन पढ़ते पढ़ते कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। मैंने यहाँ पर अराउंड 19 वर्ड मीनिंग्स आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो निकाल के रखी है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे जैसे मैं उन वर्ड्स के मीनिंग बताऊँगा आपको उसी के वीडियो देखते ही वो मीनिंग्स को साथ में लिख लेना है। तो अपनी बुक और पेन को लेकर रेडी हो जाइए। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो यहाँ पे हमारा पहला मीनिंग आ गया है। लेज का मतलब होता है चट्टान। तो एक सीगल, यंग सीगल मतलब एक अभी अभी पैदा हुआ होगा, वो सीगल मतलब होता है समुद्री पक्षी। वो समुद्री पक्षी अपने चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। क्योंकि उसके जो दो भाई थे और उसकी एक बहन थी, मतलब उस सीगल की, एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग विथ दैम। और वो उनके साथ उड़ने में, उड़ान लगाने में डर रहा था। सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लाई हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। तो देखो यहाँ पे हमारा अगला मीनिंग आ गया है ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, चट्टान या पठार का किनारा। तो एक बार उसने प्रयत्न किया था, वो दौड़ते हुए कहाँ गया था, किनारे पर गया था और अपने पंख फड़फड़ाने का अटेम्प्ट, कोशिश की थी, लेकिन वो डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन beneath and it was such a long way down, miles down। क्योंकि इतना विशाल समुद्र और इतनी गहराई देखकर उसके जो पंख थे, उसे अपने पंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो डर गया। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे ये बिल्कुल लग रहा था कि उसके जो पंख है उसका साथ नहीं देंगे और वो नीचे समुद्र की गहराई में गिर जाएगा। सो ही bent his head and run away back to the little hole under the ledge where he spent at night। और फिर उसने क्या किया, उसने अपना सर नीचे किया। निराश होकर वह उस होल में वापस चला गया, पठार के होल में जहाँ पर उसने पिछली रात गुजारी थी। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away। हालांकि उसके जो भाई, दो भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी, उनके पंख ना इस सीगल से थोड़े छोटे थे, लेकिन उन्होंने साहस किया और वो किनारे पर गए और वहाँ से उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plank with appeared to him so desperate। तो यहाँ पे दो वर्ड मीनिंग्स आती हैं। पहला है टू मस्टर अप करेज, मतलब होता है हिम्मत जुटाना, और दूसरा है प्लैंक। प्लैंक का मतलब होता है उड़ान भरना। तो चाहते हुए भी उसका बहुत मन था उड़ान भरने का, डेस्परेट, बहुत ही उत्सुक था, लेकिन वह उसका साहस नहीं जुटा पाया उड़ान भरने का। ठीक है। हिज फादर एंड मदर हैड केम अराउंड कॉलिंग टू हिम, श्रीलिंग, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटेनिंग टू लेट हिम स्टे ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ले अवे। तो उसकी जो माता पिता थे ना, वो श्रीलिंग मतलब ना कर्कश आवाज़ में, अब ब्रेंडिंग का मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना। तो उसके माता पिता उड़ते उड़ते उसे डांट रहे थे, उसे कर्कश आवाज़ में चिल्ला रहे थे कि तुम बाहर आओ और एक उड़ान भरो अपने भाई बहनों की तरह। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी का डर था, इसलिए उसने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। दैट वॉज 24 आवर अगो। और ये घटना हुए 24 घंटे बीत चुके थे। सिंस दैन नो बडी हैड केम नियर हिम द डे बिफोर। और उस दिन से पहले उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट वैन विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। और वो पूरा दिन उस होल में बैठे बैठे अपने माता पिता और अपने भाई बहनों को उड़ते हुए देख रहा था। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द
वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर अ फिश। स्किम, स्किम का मतलब होता है समुद्र की सतह पर उड़ना। इससे क्या होगा, इससे ना पक्षी जो है वो मछलियाँ पकड़ पाते हैं। तो वो क्या कर रहा था, अपने भाई बहनों को देख रहा था कि कैसे उसके माता पिता उसके भाई बहनों को सिखा रहे हैं कि कैसे आपको समुद्र की सतह पर उड़ना है, कैसे मछली को पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट herring and devour it standing on a rock while his parents cuddled cuddled around raising a proud cackles। देखिए यहाँ पर उसने, हालांकि उसने अपने एक बड़े भाई को देखा भी, एक हैरिंग, हैरिंग एक मछली का नाम होता है जो समुद्र में पाई जाती है। तो उस मछली को पकड़कर डेवोर मतलब तत्परता के साथ खाते हुए भी देखा, जब उसके माता पिता क्या कर रहे थे, कैटल्ड मतलब कल कल की आवाज़ कर कर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग पलाटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कवर्डाइज। तो यहाँ पे क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है विशेषतः, टॉन्टिंग का मतलब होता है ताना मारना, और कावर्डाइज मतलब होता है, आप कह सकते हैं डरपोक, या फिर जिसमें साहस नहीं होता। तो पूरी जो सुबह थी, वो क्या कर रहे थे, उसके माता पिता ना उस सीगल को डांट रहे थे, आप कह सकते हो कि आप उसको ताना मार रहे थे कि वो बहुत डरपोक है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। और अब क्या हो रही थी, दोपहर हो रही थी, जो सूर्य था वो सर की तरफ चढ़ रहा था। ही फेल्ट दैट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटेन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और जैसे जैसे दोपहर हो रही थी, गर्मी बढ़ रही थी, और इस सीगल को भी वो गर्मी महसूस हो रही थी। उसका एक कारण था कि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the lake and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना या ऐसे दर्शाना। तो उसने क्या किया, उसने ना ब्रेक की तरफ गया, मतलब किनारे की तरफ गया, उसने अपना एक पैर हवा में उठाया और दूसरा पैर पंख से ढक लिया, और ऐसा जताया या ऐसा नाटक किया कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। लेकिन इतना सब करने के बाद भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द पलाटो डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक। और उसने देखा कि उसके जो भाई बहन थे वो अपनी गर्दन से पठार को ढक रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग विथ फेदर्स ऑफ हिज वाइट बिग। प्रीनिंग, प्रीनिंग एक नया वर्ड है हमारे लिए। प्रीनिंग का मतलब होता है चोंच से पंख को साफ करना। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके पिता क्या कर रहे थे, उसके पिता अपने सफ़ेद पंखों को अपनी चोंच से साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ द पलाटो। हम्प का मतलब होता है उभार, की चट्टान पर एक उभार थी, वहाँ पर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो सीना था वो आगे की तरफ आया हुआ था, एकदम गर्व के साथ वो उसे देख रही थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ fish that lay at her feet and scraped each side of her beak on the rock। अब वो क्या कर रही थी पता है, वो हर बार ना एक मछली का जो टुकड़ा था वो अपनी चोंच से निकालती और अपनी चोंच को स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड का मतलब होता है रगड़ना, चट्टान पर रगड़ती थी। द साइट ऑफ द फूड मेडल्ड हिम। और वो जो सीगल था वो खाने को देखकर एकदम बोल सकते हो आपकी ना तत्पर हो गया, एकदम उसको समझ में नहीं आया क्या करे, पागल सा हो गया था, क्योंकि उसने रात भर से कुछ खाया नहीं था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट का मतलब होता है तेज़ धार करना, और उसे इस प्रकार से खाने मतलब मछली को तोड़ना
और अपनी चोंच को तेज धार करना बहुत ही पसंद था। बच्चों, ये जो लेसन थोड़ा बड़ा है, तो हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आपने देख लिया, आपने वीडियो देख ली। सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।